ड्रैगन के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका एक एक कर खुद को चीन को बेचता जा रहा है और ड्रैगन की सेना श्रीलंका में धीरे धीरे पैर जमाने का रास्ता बना रही है। पहले हम्बनटोटा और अब पोर्ट सिटी के जरिए ड्रैगन श्रीलंका को अपना गुलाम बना रहा है और भारत को दक्षिण में घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका की संसद ने पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किया है। इस नए कानून के लागू होने से चीन की वित्तीय मदद से बने पोर्ट सिटी के इलाके को कुछ राष्ट्रीय कानूनों से छूट मिल जाएगी और यहां इसके लिए बनाए गए खास प्रावधान लागू होंगे। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सोशल इकोनॉमिक जोन में श्रीलंका के इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के कानून लागू नहीं होंगे। गलवान जैसे इलाके में चीन धूल चाटने के बाद अब श्रीलंका में पोर्ट सिटी के जरिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और श्रीलंका सरकार पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन जैसे बिल को पारित कर चीन की मदद कर रही है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट को 99 साल के लिए चीन के हवाले कर दिया है। चीन यहां हम्बनटोटा के बाद एक और नई कॉलोनी बना रहा है। इस कॉलोनी का कंस्ट्रक्शन तक चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक चीनी कंपनी ही कर रही है। यह कंपनी चीन की सरकारी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी CCC की सब्सिडियरी कंपनी है। यह प्रोजेक्ट 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। चीन का कहना है कि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा जहां हर देश की करेंसी में व्यापार किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर तो इस पोर्ट के लिए एक अलग पासपोर्ट तक की बात कही जा रही है। अब जानते हैं कि कैसा होगा इस पोर्ट सिटी का भारत पर असर। ये कॉलोनी भारत से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन भारत के लिए पहले ही 4 मोर्चों पाकिस्तान, नेपाल, लद्दाख और सियाचिन पर मुश्किल खड़ी करने की तैयारी में रहता है। चीन यूं तो इस पोर्ट को व्यापार का पर्दा पहना रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि चीन इस पोर्ट से सैन्य गतिविधियों करने से बाज नहीं आने वाला। दूसरी बात यह है कि जो भी हो, श्रीलंका अपनी भौगोलिक स्थिति बदल नहीं सकता, इसलिए उसे भारत के साथ वफादार रहना ही पड़ेगा। चीन श्रीलंका में अपने कुछ लोगों को ही लगा सकता है, लेकिन श्रीलंका पड़ोसी तो रहेगा भारत का ही। यहाँ हमें ये बात भी ध्यान देनी होगी कि आज तक चीन ने कोई बड़ा समुद्री युद्ध लड़ा ही नहीं है। क्या है इस पर श्रीलंका की जनता की राय? श्रीलंका की आम जनता से लेकर वहाँ की राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में हैं। शायद उन्हें स्पोर्ट के रूप में वो जाल दिख रहा है जो वहाँ की सरकार नहीं देख पा रही है। लोगों का साफ तौर पर मानना है कि क्योंकि यहाँ श्रीलंका का कानून लागू नहीं होगा, ऐसी स्थिति में ये गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा भी बन सकता है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं तक दायर की गई हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने इस कानून को पास करने में जल्दबाजी दिखाई है और इसको लेकर आम लोगों की राय जानने या पब्लिक डिबेट का कोई रास्ता नहीं रखा। और अब श्रीलंका का चीन की तरफ समर्पण भारत के लिए चिंता का विषय है। इस पोर्ट से चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में एक मोती और जुड़ जाएगा। इस पोर्ट में चीन आसानी से अपनी पनडुब्बियां तैनात कर सकता है, जिससे भारत के शहर कन्याकुमारी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम जैसे शहर उसके राडार में आ जाएंगे। ये पोर्ट भारत के दक्षिण छोर पर एक नया खतरा है। इस पोर्ट से चीन हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.